हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका झा आज आपके सामने झारखंड की एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें नई नियुक्तियों को लेकर बहुत सी नियमावली बनी है। तो आज हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि झारखंड सरकार ने नई नियमावली क्या बनाई है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने नौकरी के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा संचालन को 5 नियमावली को सरल बनाने के लिए 3 नियुक्ति नियमावली में गठित किया है। ओके, इसके तहत अब राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड का स्थानीय रीति रिवाज जानना होगा, उसकी भाषा जाननी होगी, परिवेश जानना होगा, इन सब का ज्ञान होना अनिवार्य है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली में अभ्यर्थियों को कम से कम जो शैक्षणिक है योग्यता उसमें भी संशोधन किया गया है। अब अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से कम मैट्रिक या 10वीं की कक्षा जो है वो पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि झारखंड की आरक्षण नीति में आने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं और जो अनुकंपा के मामले हैं उसमें मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कम मैट्रिक कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक कर दिया गया है। पहले केवल मैट्रिक या 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था, लेकिन अब झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने ऐसा स्थानीय युवाओं को वरीयता देने के लिए किया है। यह संशोधन 5 परीक्षा संचालन नियमावली और नियुक्ति नियमावली में किया गया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या है 5 नियमावली में संशोधन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी, अब केवल मुख्य परीक्षा होगी। फ्रेंड्स, क्या है यह? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके फैसलों के बारे में क्रमिक विभाग के प्रधान सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि पूर्व से ही कर्मचारी चयन आयोग में यह संशोधन किया गया था कि मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षाएं जो होगी और मुख्य परीक्षाओं की जगह केवल मुख्य परीक्षा होंगी, अब प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। अब क्रमिक विभाग की ओर से 5 परीक्षा संचालन नियमावली के तहत स्नातक स्तरीय जो सेवा है उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा को समाप्त करते हुए केवल एक चरण की मुख्य परीक्षा ली जाएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद अगली नियमावली क्या है? ये हुई है नई व्यवस्था। क्या नई व्यवस्था हुई है? पहला पत्र भाषा ज्ञान के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता था। अब उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक लाना होगा। पहले अलग अलग 30% अंक क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित थे। इन पत्रों में प्राप्त अंक को मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। चिन्हित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में संशोधन करते हुए राज्य स्तरीय पदों के लिए 12 भाषाएं निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन सी 12 भाषाएं हैं? उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुदुख, खोटा, नागपुरी, उड़िया, पंच परगना और कुरमाली, इन सब को शामिल किया गया है। इनमें से किसी एक भाषा का विकल्प जो है वो आपको चुनना होगा। दूसरी ओर जो जिला स्तरीय पद हैं उनके लिए क्रमिक विभाग का, उनके लिए आपको जनजातीय भाषाओं को चिन्हित करना होगा। दूसरा पत्र जो है फ्रेंड्स उसमें आपका जनजातीय भाषा में उसमें 30% अंक लाना जो है वो अनिवार्य होगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो तीसरा पत्र होगा उसमें सामान्य ज्ञान में 30% जो है वो अंक आपको लाना होगा। दूसरे और तीसरे पत्र में जितने भी अंक प्राप्त होंगे उसको जोड़कर आपका मेधा सूची जो है वो निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ अलग अपडेट भी है फ्रेंड्स। जो नीट उत्तीर्ण और पीएचडी शिक्षक के लिए हैं वो क्या करेंगे? उनके लिए बताया गया है कि उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों और महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों एवं क्रमिकों को मानदेय भुगतान के संबंध में जारी संकल्प में संशोधन किया गया है। अब क्या बताया गया है फ्रेंड्स? अब बताया गया है कि
स्नातकोत्तर में पढ़ाई के लिए जो सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने का जो प्रावधान था, इससे पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिलने में कठिनाई होने लगी। तो इसे देखते हुए स्नातकोत्तर विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने के अतिरिक्त यूजीसी नीट से जितने भी उत्तीर्ण हैं या जो पीएचडी योग्यताधारी हैं, इन सब शिक्षकों की जो है वो नियुक्ति की जाएगी। इसमें 36,000 रुपये जो है पर वेतन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर पर 300 की जगह जो है वो 250 शब्द लिखने की उन्हें छूट दी गई है। क्रमिक विभाग की परीक्षा को सरल करते हुए सरकार जो है वो सेवा श्रम नियमावली 2010 के अंतर्गत जो भी अधिसूचना जारी की थी उसमें संशोधन किया है और अब कंप्यूटर पर टंकन की जो गति है वो 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 300 शब्द जो है वो अंकित है। 25 शब्द की गति जो थी फ्रेंड्स 10 मिनट में उसे 250 शब्द लिखना होगा। 1.5% की जगह अब क्या होगी, 2% त्रुटि स्वीकार होगी। तो फ्रेंड्स ये पूरी अपडेट थी जो मैंने आपको बताया, जो झारखंड सरकार ने पिछले दिनों बैठी कैबिनेट की बैठक में की है। तो ये पूरी बैठक को मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू।